Imagine this. You're 16 years old, you barely know who you are right now, and suddenly everybody wants you to know exactly what you should do for the next 40, 50 years of your life. If this is you, keep watching. Welcome back to another episode of Let's Talk About It, and this is episode 5, in which we talk about the pressure of having it all figured out at 16. Okay, so आज ना स्पेसिफिकली मेरे को करियर की बात करनी है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब आप 10th से 11th में आते हो ना, तो करियर के जो डिस्कशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. मतलब 10th तक तो फिर भी ऐसे नहीं होता कि चलो यार देख लेंगे बाद में, समर वेकेशन में देख लेंगे या फिर बोर्ड्स के बाद देख लेंगे. बट अब क्या, अब तो बोर्ड्स भी हो गए यार. अब तो स्ट्रीम भी पिक कर ली, अब तो शायद कॉलेजेस भी स्टार्ट हो गए. सो बेसिकली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वॉट इट फील्स टू बी 16 एंड नॉट नो how you're going to proceed in life in terms of your career. So let's get into it. सबसे पहली बात, when we talk about career, okay, अभी जैसे हम 10th से 11th का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 11th में आके you can choose your subjects, right? So some people do science, arts, commerce, depending on whatever they want to do. But the question is, what if you don't know what you want to do yet? Is that acceptable? Of course it is. Listen, hear me out. After 10th, basically I'm not saying that okay you should never make a choice, because indefinitely you'll have to make a choice, right? Because you need to get into some sort of a college. But if you don't know yet what you want to do, then I think that you don't have to beat yourself for it, and you should just start with basic research. Now I'll give you a personal example, ठीक है. मुझे मतलब अराउंड 8th 9th तक भी मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या एग्जैक्टली. मतलब मुझे इतना पता था कि मुझे साइंस और PCM लेना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि PCM लेके मुझे करना क्या है. मुझे नीट देना है, JEE देना है, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मुझे कौन सा वाला एग्ज़ाम देना है, मुझे ये भी नहीं पता था. एंड ठीक है, आई मीन you should get to know more about yourself and your interests, but that happens over time. Okay, it's not a overnight process कि हाँ आज मैंने डिसाइड कर लिया, आज मैं अपने बारे में सब जान के रहूँगी भाई. नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा. you will have to give yourself time and you'll have to actually have the willingness to accept an answer that is honest. अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखो, अगर आपको ऐसे अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या ये बन जाओ वो बन जाओ, पर अल्टीमेटली अंदर से अंदर आपको जर्नलिस्ट बनना है, राइटर बनना है, या फिर कुछ अनकन्वेंशनल और नीश करना है ना, तो वो एक्सेप्ट करने की आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए. क्योंकि अगर नहीं है तो दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. वाई? क्योंकि देखो, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं JEE की प्रिपरेशन कर लो, लेकिन आपको तो इंजीनियरिंग करनी नहीं है, आपको तो मैथ्स ही नहीं पसंद, तो आप JEE की प्रिपरेशन करके करोगे क्या भाई? ऑलरेडी उसमें इतना कंपटीशन है, और जो बेस्ट से बेस्ट बच्चे होते हैं उनका भी नहीं हो पाता, तो आप अपनी लाइफ स्टेज पे क्यों लगा रहे हो फॉर समथिंग दैट यू डोंट इवन लाइक? आई मीन, डज दैट मेक एनी सेंस टू यू? So instead of wasting 2 important years of your life, maybe have an honest discussion with your parents. See, now in my case I'm very lucky. I have the most supportive parents in the world. उनको मतलब ऐसा कुछ ये नहीं था कि अरे ये तो डॉक्टर ही बनेगी, तो इंजीनियर ही बनेगी, तो लॉयर ही बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था. बट आई नो कि सब पेरेंट्स का वैसे नहीं होता है. आई नो नॉट एवरीबडी हैज़ दैट kind of parents, but I get it. I know that it's hard, but someday or the other you're going to have that conversation with them, because that is, having one hard conversation about your honest feelings is much better than spending the next many years of your life doing something that you don't like. And frankly, JEE, NEET are not the fields that you can just pass through कि अरे हाँ ठीक है अभी मैंने कर लिया बस. ऐसे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन, वो तो सबको पता है कंपटीशन होता है. इट्स नॉट ईजी. एंड वो मिलने के बाद अगर आपको IIT या फिर आपको एम्स मिल भी जाता है ना, तो उसके बाद वहाँ पे सर्वाइव करना इज़ अ होल डिफरेंट गेम. सो इफ़ यू डोंट लाइक इट, डोंट डू इट. Simple, plain. Have an honest conversation with your parents, because trust me, you'll thank yourself later for being honest about what you want to do and not what other people want to do. So the next part is something that everyone can relate to, and that is expectations. अब ये expectations हम पे डाल कौन रहा है भाई? हम खुद. ठीक है, आपके खुद के भी आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगे कि मुझे इतने एज तक इतना पैसा कमाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए घर बनवाना है, अपने आप के लिए गाड़ी लेनी है, वॉट एवर. ठीक है, वो सब तो है. देन ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, योर टीचर्स, योर peers, योर फ्रेंड्स. सो बेसिकली एवरीथिंग अराउंड यू, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, इज लाइक एन expectation machine at this point.
But I would consider all of this as noise. See, the only expectations that matter are those that you have from yourself. अभी बाकी लोगों को आपसे क्या expectations है वो आपकी problem नहीं है, and you don't need to satisfy everybody's expectations of you, right? अगर आप यही करते रह जाओगे तो आप कब खुश रहोगे भाई? एक ही ज़िंदगी मिली है तो उसका अच्छे से जियो ना यार. तो with that being said, I don't think that we should bother so much about what everybody else expects of us. I know it is easier said than done, and I know that there's a lot of pressure from school and your parents and even yourself. But you have to remind yourself कि सबके expectations matter नहीं करते. अब जब मैं ये कहती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग important नहीं. Of course your parents are important, of course your teachers and your friends are important, but that does not mean that they get to dictate your life and your life choices. Right? It's your life. Ultimately, you are the one who's going to have to live it, or you are the one who's going to enjoy living it. So make sure that it's the second choice. Now, here is a brutal truth. See, choosing a career at 16 does not mean figuring your entire life out. अगर मैं यहाँ पे 16 साल की हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ प्लान करके रखी कि मुझे 20 साल की होने तक ये अचीव करना है, फिर 25 फिर 30, ऐसे नहीं है. ठीक है. बेसिकली making a decision so huge at 16 is like making a wise decision with the information that you already have. See, abhi when we are 16 years old, 16, 15, 17, whatever, तब ना ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती. यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ करियर्स देयर आर आउट देयर, राइट? सो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि भाई पहले आपको पता ही नहीं कि करियर्स क्या होते हैं, और दूसरा आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या पसंद है. सो दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवॉक इन योर माइंड. तो अभी डीलिंग विद दिस, basically what you'll have to do is just that you'll have to make a viable and a wise decision at least for the next 1-2 years. ठीक है. तो जैसे कि अगर बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अगर उनको पता ही नहीं है तो उनको क्या करना है तो वो साइंस ले लेते हैं. आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट. ओके, यू शुड नेवर टेक सच डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स इफ़ यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू. तो बट ऐसा बहुत लोग करते हैं. एंड ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सारे ऑप्शंस ओपन रखने हैं. इंजीनियरिंग भी ओपन रखना है, मेडिकल भी ओपन रखना है, और बहुत सारे जो भी बाकी के ऑप्शंस होते हैं दैट कम विद साइंस, वो भी ओपन रखने हैं. एंड आई थिंक कि समवेयर अलॉन्ग द वे दे फील लाइक कि अगर मैंने अभी साइंस ले लिया तो एटलीस्ट नाउ आई विल बी फ्री, विच इन अ वे इज़ ट्रू. सो इन दैट वे आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपको पता नहीं है तो आप साइंस ले लो. नहीं, प्लीज़ ऐसे मत करना. प्लीज़ डू योर रिसर्च. प्लीज़ find out what you actually want, because that is the hard part about choosing this entire life for yourself. So the goal isn't to know exactly what you want, but it's to know what will get you to be who you are, right? अगर आपको, I'll give you an example, अगर आपको मैथ्स या और केमिस्ट्री पसंद ही नहीं है तो आप साइंस क्यों लोगे? आप साइंस इसलिए लोगे क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड साइंस में है? Please, no. You'll end up ruining the next 2 years and possibly many more years of your life. So don't do something just because other people are telling you to do it. That is not how choosing a career works, right? So with that being said, if there's one thing that you can take away from this video, it's that it's okay to not have it all figured out at 16. Nobody expects you to have it all figured out at 16, but you should start doing your own research and what you want to be in life, because that will take you way farther than blindly doing what everybody else is doing. So with that being said, I'll leave you with that. Let me know what you think about this in the comments down below.